अगर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं और कॉन्फिडेंटली अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आज की क्लास आपके लिए बेहद जरूरी है। कल इसकी पार्ट 1 आई थी, यानी कि क्लास 1 आई थी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलने के ऊपर। ये क्लास 2 है जहां पर मैं आपको करा रही हूं ए से लेकर के जेड तक के सारे स्पेलिंग रूल्स जो आपको अंग्रेजी पढ़ने और अंग्रेजी बोलने में और अंग्रेजी लिखने में हेल्प करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में ए से लेकर के मैंने कुछ हिस्से तक कराया था, अभी जो है उसके बाद वाला हिस्सा करा रही हूं आज की क्लास में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं समृद्धि इंग्लिश एकेडमी, स्वागत है आपका आज की क्लास में। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो इस क्लास को देखने के बाद आप कल वाली क्लास भी देख लीजिएगा जो इसकी क्लास 1 है, क्योंकि ये वाली क्लास इंडिविजुअल है, वो क्लास भी इंडिविजुअल है, मतलब अलग अलग क्लासेस ही हैं, बट क्योंकि सिलसिलेवार तरीके उसमें मैंने ए से लेकर के कुछ हिस्सा कराया था और आज मैं बाकी हिस्सा करा रही हूं इसमें। ठीक है, तो दोनों क्लासेस जो है आप देख लीजिएगा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। क्लियर? तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज की शुरुआत होगी के से। इसके पहले तक का मैंने करा दिया है कल, ठीक है, ए से लेकर के मैंने इसके पहले तक का करा दिया है, अभी के से आज अपन शुरू करेंगे। ठीक है, तो के जो है, देखो सबसे पहले ये समझ लो कि साइलेंट का मतलब क्या होता है कि किसी शब्द में कोई अक्षर जो है वो लिखा गया है पर उसको पढ़ा नहीं जाएगा। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बन रहा है तो इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर अक्षर का वहां पर यूज जो है सिर्फ लिखने में है, बोलने में नहीं है। उसके शब्द का, उसके साउंड का उच्चारण नहीं किया जाएगा। ये होता है साइलेंट लेटर। क्लियर? तो आज के की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं के से। तो के जो है, कई सारे ऐसे शब्द हैं जहां पर के लिखा तो है पर बोला नहीं गया है उसको। यहां पर क्या है, के जो है वो साइलेंट रोल अदा कर रहा है, साइलेंट है वो। ठीक है, तो अगर के किसी शब्द के शुरुआत में हो और उसके ठीक बाद एन आ जाए तो के साइलेंट रहता है। एक्सेप्शंस हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, इसके भी करते हैं एक्सेप्शंस। मैंने कल ही बताया था, आज भी बता रही हूं कि आगे आने वाली क्लासेस में मैं हर एक रूल का आपको एक एक करके एक्सेप्शंस देती जाऊंगी। कि एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, यानी कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, और आप इन शब्दों को ना अपना हिंदी से मत तोलना। मतलब कि जैसे हिंदी में किसी का नाम रिया है, हिंदी में किसी का नाम मान लो रोहन है, तो अगर मैंने कोई रूल बताया कि मैं जहां पे मैंने बताया कि आर साइलेंट है, तो आप बोलोगे मैम रिया में तो आर साइलेंट नहीं है। तो भाई रिया जो है वो एक हिंदी नाम है, समझ रहे हो बात को? वो कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है अंग्रेजी में, वो हिंदी का नाम है जिसको आप अंग्रेजी में लिखते हो फॉर्म पर या लिखने में। आ रही है बात समझ में? आ रही है समझ में? थोड़े से समझ का इस्तेमाल करो तो ये दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो क्वेश्चन पूछना आपका काम है, आप पूछो क्वेश्चंस, ठीक है, बट थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाओ, है ना। मैं तो आंसर देती हूँ, मेरा काम ही है आपको समझाना, आपको आंसर देना। ठीक है, तो जो पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, उसको एज इट इज मानो कि हाँ कहीं एक ट्रस्टेड सोर्स से ये इन्फॉर्मेशन आ रही है, टीचर है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो सही बोल रहा है। ठीक है, तो लॉजिक है ना, आप खुद भी देख सकते हो, लॉजिक है ना। रिया, रोहन, ये सारे कौन से शब्द है? ये किसी हिंदी डिक्शनरी में मिले, किसी इंग्लिश डिक्शनरी में मिले? डिक्शनरी देखी है कभी? डिक्शनरी में देखा है कभी राहुल लिखा हुआ है, राहुल का मतलब होता है ये? ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना, नाम है ये। गेटिंग माई पॉइंट? सो नामों को आप इससे एग्जेम्प्ट रखेंगे। क्लियर? तो के कब साइलेंट होगा? किसी शब्द की शुरुआत के से होगी, उसके जस्ट बाद एन आ जाएगा, तो वहां पर के साइलेंट होगा। जैसे कि नाइफ, इसको के अगर यहां नहीं भी हो तो भी आप इसको नाइफ ही पढ़ोगे, तो आप उसको वैसे समझना। नाइफ जिसका मतलब होता है चाकू, नॉक यानी कि दस्तक देना, ठकठकाना बेसिकली, नो यानी कि जानना। तीनों शब्दों में के बाद एन है और इसी की वजह से के जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे एल की कि किस शब्द में एल जो है वो साइलेंट होता है। एल के साइलेंट का रूल कुछ ये होता है कि एल के ठीक पहले अगर ए है या ओ यू है, क्या है? ए है या ओ यू है, तो वहां पर और उसके बाद डी एफ के या एम लिखा हुआ है, दो कंडीशंस फॉलो करनी है। एल के पहले क्या लिखा हुआ है? ए, नहीं तो ओ यू, या उसके साथ उसके बाद लिखा हुआ है डी, नहीं तो एफ, नहीं तो के, नहीं तो एम, इन चारों में से कोई एक। अगर ये दोनों सिचुएशन सही सही बैठ रहे हैं तो उस पर्टिकुलर वर्ड में एल का उच्चारण नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर पाम, इसको पालम नहीं पाम पढ़ेंगे। यहां पर एल के इधर पहले ए है, बाद में एम है, तो ये पाम हो जाएगा, पालम नहीं। पाम का मतलब होता है हथेली।
कालम नहीं काम हो जाएगा जिसका मतलब होता है शांति। हालफ नहीं हाफ होगा जिसका मतलब होता है आधा। अब ये ओयू का एग्जाम्पल देख लो, COULD। ये कुल्ड नहीं कुड पढ़ा जाता है क्योंकि एल के यहाँ पर पहले ओयू है और एल के बाद डी है, इसी वजह से कुड जो है एक मॉडल का पार्ट है। मॉडल्स जो हम लोग इंग्लिश स्पोकन में पढ़ते हैं उसका हिस्सा है ये। तो ये स्पेलिंग रूल तो वो भी फॉलो करेगा ना भाई, अंग्रेजी है ना, वो भी फॉलो करेगा। तो कुल्ड नहीं कुड पढ़ेंगे क्योंकि एल के पहले ओयू है और एल के बाद डी है। क्लियर? आगे बात समझ। एल के साइलेंट रूल की बात करेंगे कि एन कब साइलेंट होता है, होता भी है या नहीं। जवाब है होता है, बिल्कुल होता है। कब होता है अब वो जानो। अगर शब्द का किसी भी शब्द का आखिरी लेटर जो है, आखिरी शब्द जो है वो एन है और एन के ठीक पहले एम लगा हुआ है। क्या है? एन है और एन के ठीक पहले एम लगा हुआ है, तो उस पर्टिकुलर वर्ड में एन जो है वो साइलेंट रहेगा। जैसे कि इसको ऑटमन नहीं ऑटम पढ़ेंगे, यहां पर आखिर में एन है, उसके पहले एम लगा हुआ है। ऑटम का मतलब होता है पतझड़। कॉलमन नहीं कॉलम पढ़ेंगे, एन के ठीक पहले एम लगा हुआ है और कॉलम का मतलब होता है कतार। कतई इसको कॉलमन मत पढ़ना, ठीक है। फिर इसको हाइमन नहीं हाइम पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है भजन या कह लो छोटा सा पोयम टाइप का। तो HYM एन है लास्ट में, एन के ठीक पहले एम है, तो हाइमन नहीं हाइम पढ़ा जाएगा इसको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कि पी कब साइलेंट होता है, किन शब्द में होता है। तो अगर किसी शब्द में पी हो और उसके तुरंत बाद टी हो, ठीक है। देखो पी तो बहुत सारे शब्द में होता है, पैरट में होता है, पिंक में होता है ना, पैथेटिक में होता है। लेकिन पी के अगर तुरंत बाद टी आपको दिख रहा है तो मोस्टली पी जो है वो साइलेंट हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, आपने सुना होगा ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट नहीं होता है बॉस, कंटेम्प्ट नहीं होता है, कंटेम होता है। क्या होता है? कंटेम होता है। कंटेम यानी कि तिरस्कार। जैसे कहते हैं ना, आपने अगर सीरियल वगैरह मूवी वगैरह अगर आप देखते हो तो आप सुना होगा आपने कि हाँ इन्होंने कोर्ट का तिरस्कार किया है, तौहीन किया है इन्होंने। तो ये क्या है? कंटेम ऑफ कोर्ट लगा दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर। बोलते हैं ना जज साहब कि मैं कंटेम्प ऑफ कोर्ट लगा दूंगा, तो कंटेम्प्ट क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पी और टी वाला लॉजिक यहाँ पे लग जाता है। पी है उसके जस्ट बाद टी है, तो कंटेम्प्ट नहीं कंटेम ऑफ कोर्ट कहते हैं। चलो ये तो थोड़ा मुश्किल सा शब्द हो गया। रिसिप्ट सुना है? रिसिप्ट, भैया मुझे इसकी रिसिप्ट दे देना। गलत, रिसीट पढ़ते हैं इसको, रिसिप्ट नहीं रिसीट। क्या पढ़ेंगे? रिसीट। क्यों? लॉजिक वही है, पी के बाद टी लगा हुआ है जिसकी वजह से पी जो है वो साइलेंट रोल अदा कर रहा है। यहां पर लिखा तो जाएगा पर पढ़ा नहीं जाएगा। रिसीप्ट नहीं रिसीट पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है रसीद। अटेम्प्ट नहीं अटेम्प्ट पढ़ते हैं, ठीक है, अटेम्प्ट पढ़ते हैं। तो पी साइलेंट अगेन यहाँ पे होता है जिसका मतलब होता है प्रयास। जैसे आप इंजीनियरिंग का कितना वाला अटेम्प्ट दे रहे हो, है ना, तो प नहीं आ रहा है। क्लियर? बात करेंगे टी कब साइलेंट होता है कि किसी शब्द में टी के ठीक पहले एफ या एस लगा हो तो टी इन दैट केस साइलेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे सॉफ्टन नहीं सॉफन, यहां पर टी के ठीक पहले एफ लगा हुआ है तो सॉफ्टन नहीं सॉफन पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है मुलायम। लिस्टन नहीं लिसन पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है सुनना, यहां पर टी के ठीक पहले एस लगा हुआ है तो लिस्टन नहीं लिसन पढ़ेंगे। ऑफ्टन नहीं ऑफन पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है प्राय, है ना, मतलब जो चीज बहुत जल्दी जल्दी हो रही हो। ऑफ्टन नहीं ऑफन पढ़ेंगे इसको। लॉजिक वही है, टी के पहले एफ लगा हुआ है तो टी का उच्चारण नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। डब्लू कब साइलेंट होता है वो समझ लीजिए। अगर किसी शब्द का पहला अक्षर डब्लू है, क्या है वो शब्द शुरू ही डब्लू से हो रहा है और उसके ठीक बाद आर आ रहा है तो डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाएगा। जैसे कि WRIST, वरिष्ठ नहीं रिष्ट पढ़ेंगे, रिस्ट है ना, कलाई जिसको कहते हैं। वरॉन्ग नहीं रॉन्ग पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है गलत। वराइट नहीं राइट पढ़ेंगे जिसका मतलब होता है लिखना। तीनों ही शब्दों में रिस्ट रॉन्ग राइट, डब्लू है शुरुआत में, उसके ठीक बाद आर लिखा हुआ है जो कि इस रूल को फॉलो करेगा जिसके तहत डब्लू का उच्चारण नहीं किया जाएगा। इसको रिस्ट रॉन्ग राइट ये पढ़ा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ मिक्स रूल्स पढ़ेंगे कि जब किसी शब्द में दो वॉवेल एक दूसरे के बगल बगल में हो तो पहला वॉवेल आमतौर पर लॉन्ग वॉवेल साउंड के रूप में उच्चारण होता है। सबसे पहले समझ लो लॉन्ग वॉवेल शॉर्ट वॉवेल, ठीक है। लॉन्ग वॉवेल जिसका उच्चारण ज्यादा टाइम तक किया जा रहा है, शॉर्ट वॉवेल जिसको तुरंत बोल करके खत्म कर दिया जा रहा है। एकदम मोटा मोटी भाषा में, आम भाषा में यही है इसका, ठीक है, मतलब क्लियर। तो किसी शब्द में अगर दो वॉवेल अक्षर जो है बगल बगल में चुपचाप अपना बैठे हुए हैं तो मोस्टली क्या होगा, पहला वाला जो है वो लॉन्ग वॉवेल
के तौर पर उच्चारित किया जाएगा उसको, ठीक है। जैसे NEAT, तो यहां पर देखो NEAT, ई भी वॉवल है, ए भी वॉवल है, दोनों अगल बगल बैठा भी हुआ है, तो इसको नियट नहीं नीट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नीट, है ना। तो ई ज्यादा उच्चारण हो रहा है, नीट। ए जो है तुरंत खत्म हो जा रहा है, नीट, राइट। नीट का मतलब होता है साफ। बीट, बीट यानी कि पीटना। हीट, हीट, HEAT, हीट, तीनों में सेम हो रहा है, ठीक है, गर्मी। फिर अगला देख लो, दूसरा एग्जाम्पल है ROAD, इसको क्या पढ़ते हैं? रोड पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओ ज्यादा उच्चारण कर रहे हैं ना, ROAD, ओ भी वॉवल है, ए भी वॉवल है, अगल बगल बैठा भी हुआ है, तो रोड पढ़ेंगे, रोड नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, रोड पढ़ेंगे। ए जो है आपको सुनाई ही नहीं देगा, इसमें ओ ही सुनाई देगा, रोड सुनाई दे रहा है, ए नहीं दे रहा ना, ओ सुनाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ओ यहां पर लॉन्ग वॉवल जैसा एक्ट कर रहा है। फिर है सूप, है ना, सेम लॉजिक, ओ बी वॉवल, यू बी वॉवल, ओ जो है वो लॉन्ग साउंड उच्चारण हो रहा है, सूप। फिर है टाई, टाई, है ना, तो TIE, आई बी वॉवल, ई बी वॉवल, आई का उच्चारण होगा टाई, ठीक है। फिर है वायल, वायल, है ना, शीशी, VIAL, आई बी वॉवल, ए बी वॉवल, आई का उच्चारण होगा, ए का उच्चारण कम होगा, ठीक है, तो वायल। अगला मिक्स रूल पढ़ते हैं। जब कभी भी C, A, O या U से पहले के आता है, के जैसा उच्चारण आता है, के नहीं आता, लिटरल टर्म्स में, वर्ड्स में के नहीं आता है, के जैसा उच्चारण आता है, और जब ये E, I या Y से पहले आता है तो S जैसा उच्चारण आता है, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखना, ठीक है। जैसे CAT, राइट, क्या आया यहां पर? के का उच्चारण आया ना, तो कैट पढ़ेंगे, कैट। सी कैसा उच्चारण कर गया? कैट। फिर कॉप, है ना, सी किसके पहले आया? सी किसके पहले आया? देख लो, सी जो है वो A, O या U के पहले आता है, तो ये और E, I, Y के पहले आता है, तो दो अलग अलग है ना। C अगर A, O, U के पहले आए तो के जैसा उच्चारण होगा, E, I, Y के पहले आए तो S जैसा उच्चारण होगा, ठीक है। कैट, CAT, कैट ए के पहले आया, COP, कॉप O के पहले आया, CUP, कप U के पहले आया, ठीक है। आगे बात समझ। अब देखो CENT, ई के पहले आया तो सेंट, स का उच्चारण हुआ। CITY, आई के पहले आया तो सिटी, स के जैसा उच्चारण हुआ। CYCLE, साइकिल, वाई के पहले आया तो स जैसा उच्चारण हुआ। क्लियर हो गई बात? तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ये इसीलिए मैंने इसको मिक्स रूल्स में रखा था, है ना। तो ये एग्जैक्टली आप सी का साइलेंट लेटर नहीं बोल सकते हो, बट सी का रूल तो है ये तो मानोगे, है ना, राइट। तो चलिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे साइलेंट लेटर के रूल, कहाँ होता है साइलेंट, कहाँ नहीं होता है, साइलेंट के अलावा भी क्या रूल होता है, उसको कैसे फॉलो करते हैं, कैसा उच्चारण करते हैं। तो ना काफी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट जो रीडिंग का मटेरियल है, रीडिंग का जो चीज है वो काफी वास्ट है और काफी चीजें उसमें याद रखनी पड़ती है। पता है, अंग्रेजी पढ़ना सीखना ना, अंग्रेजी बोलने सीखने से ना अगर कहो तो थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। रीजन बीइंग बहुत सारी चीजें पैरेलली चलती रहती हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं, मल्टीपल चीजें आपको एक साथ याद रखनी पड़ती हैं, तो थोड़ा सा है ये डिफिकल्ट, है ना। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। अगर आपको ऐसी ही क्लासेस चाहिए कि हाँ मैम हमें तो चाहिए, हमने डिसाइड कर लिया है, हमें सीखना है, आप बस हमें सिखा दो, तो भाई आप सही जगह पर हो। आप जरूर से सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लेना, ठीक है। इसके अलावा कोई कोर्स अगर आपने करनी हो, स्पोकन की, रीडिंग की, ग्रामर की, राइटिंग की, जोन से भी आपको अंग्रेजी की कोर्स करनी हो या ई बुक्स लेने हो, ये वाली ऐप संरीत इंग्लिश एकेडमी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से। कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क करके बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए कि भाई हमें तो ये दिक्कत हो रही है। फ्री पेड दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पर, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी ई बुक्स जो है इस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, यहाँ से भी ले सकते हैं। PDF की किताबें हैं तो इनको डाउनलोड कर लेना अपने फोन पर, ठीक है। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लासेस आए आपको पता चल पाए और आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाए रोज के रोज, राइट। तो चलिए, मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीत इंग्लिश एकेडमी।